अडोबी स्टॉक का अकाउंट बंद हो गया। तो क्या रीज़न बनी या क्या रीज़न होती है, ये जानेंगे इस वीडियो में। वैसे अडोबी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट सबमिशन गाइडलाइंस पब्लिश की हुई हैं और इसको आज मैं मज़ीद एक्सप्लेन करूंगा जिन्होंने कभी पढ़े नहीं टर्म्स एंड कंडीशंस, स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो के आपके अकाउंट्स क्यों बैन होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ फिर कि क्या गाइडलाइंस हैं जिसको आप अगर फॉलो करेंगे प्रॉपरली तो आपका अकाउंट बैन नहीं होगा। तो नंबर 1 पे जो चीज़ है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या थर्ड पार्टी राइट्स गाइडलाइंस। अब इसमें ये होता है कि आपने जो कंटेंट यूज़ किया है वो किसी की प्रॉपर्टी ना हो, यानी कि कॉपीराइटेड कंटेंट ना हो, किसी की पोर्टफोलियो से उठा के ना आपने कुछ लगाया हो या गूगल से ना उठा लियो या किसी ऐसी वेबसाइट से उठा लियो जो अननोन है लेकिन आपने उठा के यूज़ कर लिया और बाद में कोई रिपोर्ट कर दे, तो वो सारी यानी कि किसी की और की प्रॉपर्टी आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप इलिस्ट्रेशन की कोई चीज़ है या इलिस्ट्रेटर में बनी हुई चीज़ है वो उठा के किसी के लगा दी, लोगोज, बैनर्स, फ्लायर्स, ब्रोशर्स, बैकग्राउंड्स, कुछ भी, वो आपने कहा ये बड़ा अच्छा लग रहा है चलो मैं उठा के लगा लेता हूँ, किसी को क्या पता लगेगा। तो ये आपको बैन करवाएगी जब भी उनको नोटिस मिलेगा। और ये होता तब है जब आप विड्रॉल लेते हैं। पहले आप कह रहे होते हैं लो जी मेरे $60-70 बन गए हैं, विड्रॉ करने लगते हैं तो वो पेंडिंग में जाती है, 5 से 7 दिन लगते हैं। उसके दौरान वो चेक कर रहे होते हैं सारा कुछ और उसी दौरान आप पकड़े जाते हैं और अकाउंट आपका बैन हो जाता है। तो आपने इस चीज़ से बचना है और किसी का कॉपीड कंटेंट नहीं यूज़ करना। ये नंबर 1 रूल है किसी भी स्टॉक वेबसाइट पर काम करने का, चाहे वो शटर स्टॉक है, चाहे एडोबी स्टॉक है, चाहे ग्राफिक रिवर है, क्रिएटिव मार्केट, कोई भी वेबसाइट है। अब जो लोग AI आर्ट जनरेट करके सबमिट करवा रहे हैं उनके भी अक्सर अकाउंट्स बैन हो जाते हैं। तो उसमें क्या मामला हैं, उसमें सबसे पहले ये चीज़ है कि आर्टिस्ट का नाम ना आए, ना आर्टिस्ट की फेस आए, ना कोई रियल पीपल जो है या कोई सेलिब्रिटी है उसकी फ़ोटोज़ नहीं आपने करनी, और ना कोई टाइटल्स में किसी फिक्शनल करैक्टर का नाम जैसे बैटमैन और ये वो सारे इस तरह की चीज़ें नहीं आपने यूज़ करनी, और ना ही कोई कीवर्ड्स ऐसे यूज़ करना, ना ही कोई प्रॉम्प्ट आपने यूज़ करनी है अपने टाइटल्स के अंदर, और ना ही आपने किसी आर्टिस्ट का रेफरेंस देना है कि ये इस आर्टिस्ट की है फ़ोटो या इंस्पायर्ड बाय या इन्फ्लुएंस्ड बाय या गाइडेड बाय या पावर्ड बाय या इलिस्ट्रेशन ऑफ दिस आर्टिस्ट, ये वो, यानी आर्टिस्ट के रेलिवेंट आपने काम नहीं करना है। जो भी काम करना है वो सेलिब्रिटीज़ या आर्टिस्ट या कोई भी वेल नोन पर्सनैलिटी है उनका आपने यहाँ पर कंटेंट अपलोड नहीं करना, स्पेशली AI जो जनरेटेड है। इसके अलावा आपने लोगोज जो हैं कॉपीराइटेड लोगोज वो नहीं सबमिट करवाने, ना कॉपीराइट नेम्स होते हैं, ना कोई ब्रांड नेम्स हैं, और ना ही उनकी कोई एक्चुअल ऐसी न्यूज़ है या कोई इवेंट ऐसा है उसको आपने जो कंट्रोवर्शियल है स्पेशली उसको नहीं आपने कवर करना। बाकी इवेंट्स कर सकते हैं जैसे वैलेंटाइंस आ गया, न्यू ईयर आ गया या हैप्पी इंडिपेंडेंस डे है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप कवर कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी न्यूज़ ऐसा इवेंट नहीं करना जो कंट्रोवर्शियल हो, जो इंतशार फैलाए, वो उसके बारे में आपने कंटेंट अपलोड नहीं करना। इसमें बताया गया कि आपने लोगोज वगैरह अगर अपलोड करने हैं तो वो पॉपुलर कंपनीज़ के ना हो, नाइकी का या जिस तरह के लोगोज जो आपने कभी भी अपलोड नहीं करने जो ऑलरेडी किसी की प्रॉपर्टी है या बड़ा बिजनेस है या बड़ा ब्रांड है, ठीक है, छोटा ब्रांड भी है चाहे, यानी किसी भी ब्रांड, आपका अपना काम होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि डू नॉट इम्प्लाई एक्चुअल न्यूज़ इवेंट्स, ठीक है, कोई भी ऐसी न्यूज़ जो है आपने ब्रेक नहीं करनी या अपने आर्ट में नहीं दिखानी जो कंट्रोवर्शियल है या जो मसला पैदा कर सके। इसके अलावा आपने अपने टाइटल्स में आर्टिस्ट का नाम नहीं मेंशन करना और रियल पीपल नहीं मेंशन करने, ठीक है, और फिक्शनल करैक्टर्स नहीं मेंशन करने, और ना ही आपने इसके रेलिवेंट कोई आर्ट वर्क बनाना है तो बेहतर है, और ना ही आपने कॉपीराइटेड आर्टिस्ट को रेफरेंसेस देने हैं। अब नेक्स्ट वो वाला मटेरियल जो इलीगल है वो तो बिल्कुल भी अपलोड नहीं करना आपने इन वेबसाइट्स के ऊपर। तो सबसे पहले देखें, सबमिशन ऑफ इलीगल मटेरियल बिल्कुल ही मना है, आपने इलीगल मटेरियल बिल्कुल भी नहीं करना। उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसमें जी आप मिसलीडिंग या फॉल्स इन्फॉर्मेशन कोई दे रहे हैं आप कंटेंट के अंदर या अपने डिज़ाइन के अंदर, तो वो बिल्कुल नहीं आपने सबमिट करवानी। इसके अलावा आप जो हैं पोर्नोग्राफिक हो गया या इलीगल कोई एक्टिविटीज़ हैं या किसी की डिफेमेशन कर रहे हैं, किसी को विजिट कर रहे हैं आपने अपने डिज़ाइन के थ्रू, किसी भी कंट्री का या जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, स्पेशली USA, कनाडा, UK वगैरह के, कोई ऐसा ला है उसके खिलाफ नहीं आपने कुछ भी अपलोड करना, वो भी आपका अकाउंट जो है वो बैन करवा देगा। नेक्स्ट जो है वो वायलेंस के ऊपर है ऑप्शन, और वो ये बताया गया है कि आपने ऐसी फ़ोटोज़ अपलोड नहीं करनी जिसमें ब्लड दिखाया गया है या बॉडीली फ्लूइड्स हैं
बॉडी पार्ट्स दिखा रहे हैं, यानी कि ऐसे मामला जो एक्सीडेंट्स हो गए हैं और उसकी फ़ोटोज़ जो हैं आप अपलोड कर रहे हैं उसमें ब्लड वगैरह इंक्लूड है, वो आपने बिल्कुल भी यहाँ पर सबमिट नहीं करवानी। यानी कि कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा आर्ट जो देख के आप साइकोलॉजिकल तकलीफ़ हो आपको, वो चीज़ भी आपने यहाँ पर अपलोड नहीं करनी। अब कुछ और टॉपिक्स भी हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जैसे सोशली ऑफेंसिव लैंग्वेज और जेस्चर्स। कुछ ऐसा भी आपने डिज़ाइन नहीं करना या जनरेट नहीं करना जो आप सबमिट करवाएं और सोशली ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो आप उसमें, यानी कि वल्गर लैंग्वेज हो या इनअप्रोप्रिएट हो, तो वो वाले काम भी आपने यहाँ पर नहीं करने। ऐसा कंटेंट आपने सबमिट नहीं करना। ऑफेंसिव लैंग्वेज में कैटेगरीज कौन से आता है? रिलीजियस वाइज, सेक्सुअल वाइज, रेशियल वाइज, ठीक है। और इसके अलावा माइनॉरिटी या प्रोटेक्टेड ग्रुप है उसके बारे में आप बात करें या उसके बारे में कुछ ऑफेंसिव बोलें तो वो आपका अकाउंट बैन करवाएगा। इसके अलावा जो रिस्ट्रिक्शंस हैं सबमिट करवाने की, वो हैं कि ना आपने कर्स करना है किसी को, ना कोई गाली गलोच करनी है, ना कोई आपने गंदी ज़ुबान बोलनी है, या उस कंटेंट के अंदर शो ऐसी चीज़ कोई भी नहीं आपने करवानी, ठीक है। और अगर वो होगी तो वो कंटेंट रिमूव कर दिया जाएगा, और ये भी हो सकता है कि आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दें या डिलीट ही कर दें, ठीक है ना, फारिग ही करवा दें, आपका सारा कंटेंट अगला पिछला सब रिमूव कर देंगे। सो इम्पोर्टेंस ये है कि आप अपना अकाउंट टर्मिनेट होने से बचाएं, ठीक है, रिस्पेक्टफुल कम्युनिटी का पार्ट बने और इस प्लेटफॉर्म की इंटीग्रिटी का ख्याल रखें। देन आपके पास ईमेल आती है जब आपका अकाउंट बैन होता है, तो आप वहाँ पर ऑप्शन होता है अपील करने का, उसको क्लिक करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनको और अपील कर सकते हैं कि मेरा अकाउंट जो है किस वजह से टर्मिनेट हुआ है। वो दोबारा चेक करेंगे, कुछ दिन लगते हैं, 15-20 दिन भी, 30 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर आपका अकाउंट ठीक हुआ, उसमें कंटेंट बिल्कुल ठीक है, तो अकाउंट आपका रिकवर हो जाता है। लेकिन अगर कोई थोड़ा बहुत भी मसला होना तो फिर अकाउंट आपका रिमूव परमानेंटली हो जाएगा, फिर आप दोबारा जो है वो अपील भी नहीं कर पाएंगे। अब एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है कि सर क्या मैं मल्टीपल अकाउंट्स बना सकता हूँ? येस, एडोबी स्टॉक मल्टीपल अकाउंट्स अलाउ करती है, लेकिन उसकी कुछ शर्त हैं। वो सबसे पहली शर्त ये है कि आपने सिमिलर कंटेंट दोनों अकाउंट्स पे अपलोड नहीं करा, दोनों का डिफरेंट होना चाहिए। प्लस वो रिकमेंड करते हैं इनको कैटेगराइज कर लें। फॉर एग्जांपल आपने एक अकाउंट के ऊपर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, एक अकाउंट के ऊपर फोटोज़ अपलोड कर रहे हैं, या एक अकाउंट के ऊपर इलस्ट्रेशन है तो दूसरे पे आप फोटोज़ या एआई आर्ट वर्क जनरेट कर सकते हैं। दोनों को अलग-अलग आप कर सकते हैं, बट दोनों अकाउंट का जो कंटेंट है वो सिमिलर नहीं होगा। अगर सिमिलर होगा तो काम ख़राब होगा, वो अकाउंट आपका जो है टर्मिनेट हो सकता है, डुप्लीकेट और मल्टीपल अकाउंट क्रिएटेड की लिस्ट में आ जाएगा, और फिर आपका अकाउंट जो है वो आपका रिमूव हो जाएगा, वो टर्मिनेट कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ कि ये इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। इन्होंने प्रॉपर्ली अलाउ किया कि वीडियो सबमिशंस अलहदा कर सकते हैं, इमेज सबमिशंस अलहदा कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप कैटेगराइज कर सकते हैं अपने अकाउंट्स को कि वीडियोज़ यहाँ पे करनी है मैंने, इमेजेस यहाँ पे करनी है, या इलस्ट्रेशंस यहाँ पे हैं तो इमेजेस यहाँ पे है। तो ये इस तरह आप दो अकाउंट्स, आई सजेस्ट कि आप अगर मैक्सिमम बनाने तो आप 2 अकाउंट्स ही बनाएं, इसके अलावा ज़्यादा अकाउंट्स ना क्रिएट करें। एक दो चीज़ें जो मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और अपना अकाउंट, पहला अकाउंट मैं बैन करवा चुका हूँ, वो ये थी कि आप खुद से अपनी आइटम्स डाउनलोड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उससे ये होता है कि पैसे बनते हैं लेकिन अकाउंट आपका बैन हो जाता है। विड्रॉल करेंगे उसमें आपका अकाउंट बैन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मेरे और भी बहुत सारे दोस्तों ने तजर्बे किए हैं तो उन सब के अकाउंट्स बैन हो गए। सो कभी भी आपने ऐसा हो ना कि एडोबी स्टॉक की सब्सक्रिप्शन ले लें, ठीक है, और ख़ुद अपना कंटेंट डाउनलोड करना शुरू कर दें, तो उसके भी मसला बनेगा, ठीक है। उसकी वजह से भी आपका अकाउंट बैन होता है। दूसरे नंबर पे आप किसी को भेजें अपना कंटेंट कि ये भाई ये यहाँ से मेरी ये शॉप है, या ये मेरा पेज है, या ये मेरी स्टॉक पड़ी हुई, आप यहाँ से डाउनलोड करना शुरू कर दो। तो जैसे जैसे वो डाउनलोड करेंगे वैसे वैसे आपको मसला बनेगा, यानी कि उनको शक पड़ जाता है कि आपने खुद ये कंटेंट डाउनलोड करवाया है, क्योंकि वो बार बार डाउनलोड हो रहा है और एक ही आईपी से हो रहा है, या एक ही जगह से हो रहा है, बार बार एक ही कंट्री की आईपी से हो रहा है। तो ये इस तरह के मसले डलेंगे, और कभी भी किसी को रेफ़र नहीं करना कि आप मेरा कंटेंट डाउनलोड करें। ऑटो सेल्स आएँ, नेचुरल सेल्स आएँ, वो ज़्यादा बेहतर है। मेरे जिस अकाउंट से पे आउट्स आते हैं उस अकाउंट का मैंने किसी को बताया ही नहीं हुआ, और वो नेचुरली सेल्स आती हैं। और जल्दी कमाने के चक्करों में इस तरह के आप अपने नुकसान ना करवा बैठना, ठीक है। 500-500 600 लोगों के एसेट्स हैं अपलोडेड, और वो इस तरह की हरकतें कर बैठे हैं, और फिर वो अकाउंट बैन होगा। फिर मुझे मैसेज करते सर अकाउंट कैसे रिकवर होगा। तो इस तरह की हरकतें जब करेंगे तो अकाउंट बैन ही होना है।
ये थी जी आज की वीडियो, जिसमें हमने बात की कि कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनको फॉलो करना चाहिए और कौन से ऐसे रखने हैं जो नहीं करनी चाहिए, जिससे आपका अकाउंट सेव रहेगा। और ये अमूमन विदड्रॉ करते वक्त आपका अकाउंट रिव्यू करते हैं, वो पेंडिंग में जाता है 5 से 7 दिन, उस वक्त वो रिव्यू करते हैं अकाउंट। अगर तो ठीक है तो पेमेंट आ जाती है, अगर नहीं तो अकाउंट बैन हो जाता है, वहीं पे फैसला हो जाता है आपका। इसलिए अक्सर कमेंट आते हैं कि सर आप एडोबी स्टॉक का क्यों बता रहे हैं कि ये तो बार बार अकाउंट बैन करते हैं। भाई वो आपकी अपनी गलतियों की वजह से अकाउंट बैन करते हैं, और ऐसी गलतियां जब दोहराएंगे तो अकाउंट बार बार बैन होते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ जी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, जो स्पेशली काम करना चाहते हैं एडोबी स्टॉक के ऊपर या कर रहे हैं, और इस तरह की हरकतें अगर करना चाह रहे हैं ये तो ना करिएगा। फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।